Hello viewers, welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn about the 10th class SSC board history subject. हिस्ट्री का सब्जेक्ट आज हम देखेंगे, उसमें हम पहला लेसन देखेंगे हिस्ट्री का। जैसे कि हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ हिस्टोरियोग्राफी, डेवलपमेंट इन द वेस्ट, यूनिट नंबर 1 दैट इज़ हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ हिस्टोरियोग्राफी एंड डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो हिस्टोरियोग्राफी, it is a history of history we call it, or how the history is written, who wrote it, what pattern, what a kind of things and sources used to write history. All this study comes under the historiography. In this lesson, student, we are going to learn about tradition of historiography, modern historiography, and development of scientific perspective in Europe and historiography. So, historical research, writing, studies are carried out with the objective of understanding the chronological past. Whatever happened in past events, chronological things, which is known as a history, and when we studied how the history is written, which is known as a historiography. So, जैसे हम किसी फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस की पढ़ाई करते हैं तो हम इसे एम्पेरिकल मेथड से प्रूव करते हैं, हम एम्पेरिकल मेथड यूज़ करते हैं। सो मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं। टेक अ एग्जाम्पल ऑफ दैट ग्रेविटी। एक एप्पल न्यूटन के सर पे गिरा एंड ही थिंक अबाउट इट दैट, या कोई भी हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं तो हम उसे वापस से क्या कर सकते हैं, कोई भी साइंटिफिक जो फॉर्मुलेशन है, लॉज है, उसकी टेस्टिंग जो है हम वापस से कर सकते हैं ना। दोज लॉ कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव रिपीटेडली, और उसे वापस से हम रिपीटेडली प्रूव भी कर सकते हैं। बट इन हिस्टोरिकल रिसर्च और इन अ सोशल साइंसेस इट्स नॉट डन। ये हिस्टोरिकल रिसर्च या सोशल साइंस में नहीं होता है ना। हिस्ट्री को हम दोहरा के प्रूव नहीं कर सकते, तो फिर हिस्ट्री का स्टडी कैसे किया जाता है। इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज़ द मेथड ऑफ लेबोरेटरी। वी कैन नॉट एक्सपेरिमेंट अगेन एंड ऑब्जर्वेशन। जैसे टेक द एग्जाम्पल ऑफ पानीपत बैटल, हम उसे वापस से करवा के उसको प्रूफ नहीं कर सकते। वी हैव टू फाइंड आउट द प्रूफ्स एंड सोर्सेज थ्रू द ऑब्जर्वेशन, not like a laboratory experiment. So this is so because we are not present in the historical time. हम तो तब वहाँ नहीं थे जब पानीपत की बैटल हो गई, या प्लासी की लड़ाई हो गई, बक्सर की लड़ाई हो गई, या व्हेन वी लर्न अबाउट द छत्रपति शिवाजी महाराज। तो वो हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस को हम रिक्रिएट भी नहीं कर सकते। जब ये हैपन हुआ तब हम वहाँ पे नहीं थे। सो द हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज दैट ट्रू irrespective of the time and space. So, to study it, we need some experts who knows the language and script of a historical document in order to read it. फिर इसे प्रूव करने के लिए, हिस्ट्री लिखने के लिए, हिस्ट्री की चीज़ों को साबित करने के लिए हमें ज़रूरत है एक्सपर्ट्स की, है ना, जो वो लैंग्वेज जानते। जैसे कोई इंस्क्रिप्शंस जो है लिखे हैं, कोई इंस्क्रिप्शंस जो है वो वहाँ तब की लैंग्वेज, जो भी हमें प्रूफ्स मिलेंगे, लाइक टू बिगिन वी नीड इट। सो टू अंडरस्टैंड इट द अथेंटिसिटी ऑफ दैट सोर्सेज, जो भी हिस्ट्री के सोर्सेज हमें मिले, कोई समझो कोई बर्तन मिला होगा हड़प्पा संस्कृति का, कोई टॉय मिला होगा, तो उसे उसके ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है, और उन्हीं को हम हिस्टोरियन कहते हैं। The people who are given the authenticity and expert to know the history, we are known them as a historian. Okay, so by using the criteria such as the lettering style, डाटा उन्होंने कौन सा लेटरिंग स्टाइल यूज़ करा था, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या थी, किस टाइप का पेपर यूज़ किया था, स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी, सच डॉक्यूमेंट्स फर्दर स्क्रूटिनाइज बाय द हिस्टोरियन. सो a historical research method that is examining narrative. So what is a historiography? हम इससे एक definition हम बना सकते हैं, that historiography it is a writing of historical narratives, writing of historical narratives
which is known as a historiography. Okay, so historical research method need the examine relevant references to available the historical information, then critical that एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, जो भी सोर्सेस हिस्ट्री में मिले हैं उसका क्रिटिकल एग्जामिनाइजेशन होना चाहिए. कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हाईलाइट देम, प्रोसेस ऑन एट. देन ये जो मेथड्स है, दिस मेथड्स हैव अ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च. ये जो वेरियस रिसर्च के मेथड या रिसर्च के जो नरेटिव्स या रिसर्च मेथड हम यूज़ करेंगे उसके लिए बहुत सारे जो यूजफुल हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए वेरियस डिसिप्लिन्स माने जाते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजी, आर्चियोलॉजी भी इसे कहेंगे, आर्चियोलॉजी. देन सेकेंड आता है आर्चिवल साइंस, देन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, देन एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक्स, न्यूमेस्मेटिक, स्टडी ऑफ कॉइन एंड जीनियोलॉजी. नाउ लर्न वन बाय वन. इसे वन बाय वन हम पढ़ेंगे. दैट इज what is archaeology? Archaeology, it means when we are studying about the things which are we find out in that, for example, in the Harappa and Mohenjo-daro we find some structure of the houses, the city, and that when we are studying all these things, it means the archaeology, है ना. कोई ज़मीन में गड़ा हुआ हमें 100 साल पुराना बर्तन मिल जाता है, कोई चीज़ ऐसी हमें मिल जाती है. जिसे नाउ लेटेस्ट इन महाराष्ट्र देयर इज़ इन पंढरपुर some underground chamber is find out, there are some spiritual statues of god also find out. So these are known as a archaeology. Then archival science, है ना. वी नो द कंसेप्ट ऑफ बैंक, हमें बैंक पता है, हम पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं. लाइक दैट देर इज़ अ आर्चिवल साइंस, जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हमें मिलती है एज लाइक अ म्यूज़ियम, वहाँ पे प्रिजर्व की जाती है, उन्हें स्टोर किया जाता है, केयर किया जाता है, which is known as a archival science. What is manuscriptology? No, manuscriptology, it means the handwritten sources. जो भी हम हाथ से लिखते हैं, तो वो पुराने ज़माने जो भी हाथ से लिखे हुए प्रूफ्स हमें मिलेंगे, मोड़ी लिपि में, अदर अरबी में है, फ़ारसी में, बहुत सारे दस्तावेज़ हमें मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं जो हाथ से लिखे हुए हैं, which is known as manuscriptology. Then epigraphy. Epigraphy, it is the study of inscriptions. It means here the inscription is given in your book. The above picture shows a fragment of earliest inscription. ये एक मेसोपोटामिया का सुमेर सिविलाइजेशन का द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट यहाँ पे दिया गया है. ये बिलोंग करता है सुमेर सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया से. नेम्स ऑफ सुमेरियन किंग्स यहाँ पे आपको दिख रहा एक देखो सोल्जर्स का पूरा बटालियन है, तो एक इंस्क्रिप्शन जो है हमें दिखता है. सो इसका जब स्टडी किया जाता है, ये कब लिखा गया, डेट उसका रिकॉर्ड, किस तरह का इसमें स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है, या कोई अगर पेपर का टुकड़ा हमें मिलता है वो एंशिएंट इरा से बिलोंग करता है, तो उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया गया है, कौन सा स्टाइल यूज़ किया गया है, फॉन्ट कौन सा है, इन सब चीज़ों का जब स्टडी किया जाता है, विच इज़ नोन एज दैट द एपिग्राफी और द एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक जैसे होता है. देन न्यूमिस्मेटिक, एपिग्राफी हो गया. एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल में वही पेपर का पैटर्न, पेपर किस चीज़ से बनाया गया, कब लिखा गया, फॉन्ट क्या है, स्टाइल क्या है. व्हाट इज़ न्यूमिस्मेटिक? इट मीन्स द स्टडी ऑफ कॉइन, है ना. बचपन में हमने भी हम ना यूरो कलेक्ट करते हैं, फॉरेन के कॉइन कलेक्ट करते हैं, डॉलर कलेक्ट करते हैं, वैसे ही पुराने ज़माने के भी कोई कॉइन मिलते तो हम उन्हें कलेक्ट करते हैं, स्टडी करते हैं, विच इज़ नोन एज अ न्यूमिस्मेटिक. नो, व्हाट इज़ अ जेनेलॉजी? जेनेलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ दैट लाइन एज. किसी भी फैमिली को, सपोज टेक द एग्जाम्पल ऑफ अकबर्स फैमिली, तो फर्स्ट बाबर, देन उसका बेटा हुमायूं, देन अकबर, देन अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब. सो दिस इज अ स्टडी ऑफ लाइन एज. इट मीन्स द जेनेलॉजी. ओके, सो नेक्स्ट कम फॉरवर्ड दैट ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. वेल लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, इतना तो हमें पता चल गया. नाउ एग्जामाइन द हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नरेटिव. द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी. What is historiography?
द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज अ हिस्टोरियोग्राफी. अ स्कॉलर हु रोट सच अ नरेटिव इज हिस्टोरियन. और इस तरह के जो स्कॉलर लिखते हैं उन्हें हिस्टोरियन कहा जाता है. द हिस्टोरियन के नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव. हर है ना, हिस्ट्री लिखते हैं तो हमने कि राजा कब उठा, उसने ब्रश कब किया, उसका डेली रूटीन क्या था, ये सब इंक्लूड नहीं किया जाता. देर आर हिस्टोरिकल प्रॉपर इवेंट्स. द हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड्स ऑन द conceptual framework adopted by him, a style of writing determined by the conceptual framework. The tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the ancient society of the world. However, that does not mean that they are not aware of the historical time. मतलब उतना अवेयरनेस उनमें नहीं था कि वो प्रॉपर हिस्ट्री जैसे आज लिखा जाता है. आप विकीपीडिया पे जाओगे तो हर चीज़ सर्च करेंगे तो मिल जाएगी. बट उस टाइम पे बट उन्हें अवेयरनेस था that historical time. They are not eager to know about it. Ancient people also felt the need of passing on the stories of the life. भले ही वो किताबें लिखना ना जानते हो बट उनमें भी वो पैशन था कि वो अपनी हिस्ट्री को पीछे छोड़ना चाहते थे, कुछ लिखना चाहते थे. जैसे हम वारली स्क्रिप्चर देखते हैं, वारली के पिक्चराइजेशन देखते हैं. किसी केव में देखो कार्विंग पेंटिंग किया जाता है. जैसे आज हम कहाँ घूमने जाते हैं तो वो गंदी गंदी चीज़ें किलो पे वगैरह लिखता है, वो नहीं, प्रॉपरली स्क्रिप्चर लिखे जाते हैं, इंस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं. सो एंशियंट पीपल ऑल्सो फेल्ड. इफ़ यू गो टू द रायगढ़ फोर्ट, देयर इज़ अ that Chhatrapati Shivaji's Maharaj Rajmudra is there. The person who made the Raigad fort, the name of that on one stone is wrote. So it is the inscriptions. Okay, so the ancient people also felt the need of passing on the stories of their life. So the ancient communities all over the world use various means like cave painting करते थे, story telling होता था, सिंगिंग सॉन्ग्स, कुछ फोक सॉन्ग्स जो है हर एक स्टेट का अपना कल्चर चले आ रहा है, उससे हमें एंशियंट पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. ट्रेडिशनल मीन्स आर लुक्ड अपॉन अस द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. तो देखेंगे कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या है. देर आर 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. जैसे कि पहला है, पहले हिस्टोरियोग्राफिकल मेथड की बात करें तो आता है it is a method is based on scientific principle. Its method is based on scientific principle. It begins with the formation of relevant questions. They have a scientific principles. Second characteristic say these questions are anthropocentric. It means that these questions are about the deed of the member of ancient human society and particular period. History does not suggest any interrelation between the divine and human dates. So it is the second characteristics. तीसरा characteristics हमारा आ जाता है answer to these questions are supported by reliable evidence. ऐसे ही कुछ लिखा है क्या? नहीं. they have proper proofs, reliable evidence आपको मिलते हैं. if we are talking about the सम्राट अशोक से रिलेटेड हमें सांची का स्तूप मिलता है, बहुत सारे शिलालेख मिलते हैं. सो दे हैव प्रॉपर एविडेंस. Then the fourth characteristics is that history presents a graph of mankind's journey. कल को अगर हमारा फैमिली ट्री हाउस क्या है या हमारी फैमिली कहाँ से स्टार्ट हो गई, कहाँ तक आई है, ये सब चीज़ें एक मनकाइंड की जर्नी दर्शाती है ना. स्टोन एज से आज तक का ह्यूमन का सफ़र बताती है विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डेट्स. सो इट इज़ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ इट इज़ सेड दैट modern historiography with above characteristics has two roots in ancient Greek historical writing. History is originally a Greek term. Herodotus, the Greek historian of 15th century BCE, used the first his book titled The Histories. तो पहला जो ग्रीक हिस्टोरिकल का नाम आता है, हिस्ट्री जो है ग्रीक टर्म हेरोडोटस ने पहले यूज़ किया. ग्रीक हिस्टोरियन है वो हेरोडोटस, एंड उनका बुक का टाइटल है द हिस्ट्रीज. ओके, रिमेनिंग पार्ट जो है हम सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे.